प्रीपेड इंश्योरेंस में वो किस फाइनेंशियल ईयर के हैं? वो है 21-22 के। ठीक है, 3 मंथ का 21-22 का और 9 मंथ का 20-21 का, 9 मंथ का 20-21 का। तो एमपीएमएम हमारा यहाँ पे क्या बोलता है? एमपीएमएम हमें बोलता है कि जो ये 9 महीने के खर्चे हैं, ये जो 9 महीने के खर्चे हैं, ठीक है, इसको तो आप प्रॉफिट, इसको तो आप एक्सपेंसेस बुक कीजिए, एक्सपेंसेस कीजिए किस फाइनेंशियल ईयर के? 2020-21 के। कितने? 9 मंथ के। क्यों? क्योंकि 1 जुलाई से 31 मार्च 2021 तक कितने महीने हो रहे हैं? 9 मंथ। और 30 जून से 31 मार्च 1 अप्रैल से 1 अप्रैल से कितने हो रहे हैं? 3 मंथ। ठीक है, और एक्सपेंसेस आप बुक कीजिए किससे का? महीने का। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का। कितना? 3 मंथ का। क्लियर है ये बात? तो अब आइए इसको कैसे करते हैं। अब इसमें तो हम पहले तो हम अलग अलग कर लें कि 9 महीने का खर्चा कितना और 3 महीने का खर्चा कितना। तो हम हिसाब लगाते हैं। क्या हिसाब लगाते हैं? सबसे पहले तो ये लगाते हैं कि कितनी तारीख को हमने, कितनी तारीख से हमने इंश्योरेंस करवाया, इंश्योरेंस डेट। ठीक है, तो वो है 1 जुलाई 2020। तो फाइनेंशियल ईयर 20-21 में कितना पीरियड आ रहा है? 9 मंथ का। ये मैं आपको कैलकुलेशन करना बता रहा हूँ। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 यानी अगले वित्त वर्ष में कितना आ रहा है? 3 मंथ का। तो ये कैलकुलेशन आपको दी हुई है, 3 महीने की ये है, 9 महीने की ये है। तो टोटल कितने मिला के हो गए? 12 मंथ। टोटल कितने महीने हो गए? 12 मंथ। टोटल 12 मंथ का इंश्योरेंस कितना अमाउंट है? 12,000 रुपए। तो अगर मैं आपसे इसी कैलकुलेशन के हिसाब से बोलूं कि आप 9 महीने का खर्चा कितना, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा, स्कूल में हमको सिखाया फॉर्मूला होता है। 12,000 रुपए अगर 12 महीने के,
तो 9 महीने का कितना, ये हमको 6th 7th क्लास में हमें ये फॉर्मूला सिखाया होता है। ठीक है, 12,000 रुपए का खर्चा अगर 12 महीने के, तो 9 महीने का खर्चा कितना, तो ये आएगा आपका 9,000 रुपये। उसी प्रकार 12,000 रुपये अगर 12 महीने का, तो 3 मंथ का कितना। ठीक है, तो ये आएगा 3,000 रुपये। ठीक है, तो ये एक्सपेंसेस किस मंथ में बुक होगा, किस ईयर में बुक होगा, ये हो जाएगा 2020-21 में। और ये एक्सपेंसेस किस महीने, किस ईयर का होगा, 2021-22 में। ये जितना ट्रीटमेंट है, ये जितना ट्रीटमेंट है, ये किसके तहत आता है, इसको एक्रूअल बेसिस बोलता है, एक्रूअल बेस्ड डबल एंट्री। ठीक है, एक्रूअल बेस एंट्री होती है ये, क्या होती है ये, एक्रूअल बेस एंट्री होती है ये। क्लियर है ये बात, इसमें किसी को डाउट हो तो पहले पूछ लीजिए, फिर मैं एंट्री बता देता हूँ। इसको किसी को डाउट हो, समझना हो तो पूछ लीजिए, अनम्यूट कीजिएगा, पूछ लीजिएगा सवाल, कि समझ में आया हो कि प्रीपेड क्यों बोलते हैं और प्रीपेड इंश्योरेंस क्यों बोलते हैं, मेनली इंश्योरेंस क्यों होता है। मोबाइल का प्रीपेड केवल 1 महीने का होता है। ठीक है, मोबाइल या टेलीफोन का प्रीपेड मोस्टली 1 महीने का होगा। जो 1 या 2 महीने का प्रीपेड होता है वो प्रीपेड नहीं होता। जैसे मैंने आपको दिखाया, साल भर या 2 साल या 3 साल का जो प्रीपेड होता है वो प्रीपेड माना जाता है, कि आपने पहले भुगतान कर दिया, देन उसके बाद आप सेवाएं ले रहे हैं। पहले आपने भुगतान किया, फिर उसके बाद आप सेवाएं लेंगे। चलिए, समझ में आ गया ये वाला। अब इसकी एंट्री देख लेते हैं, अब इसकी एंट्री देखते हैं। अपन ने देखा था कि जब भी हम भुगतान करेंगे तो पहले बिल चढ़ाते हैं, पहले हम बिल चढ़ाते हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस में पहले बिल नहीं आता, इंश्योरेंस में कभी भी पहले बिल नहीं आता जब तक भुगतान नहीं होता। देखिए, आप लोगों को क्या हो सकता है कि किसी और ने आपके यहाँ पे भुगतान कर दिया हो, तो आपको इंश्योरेंस पेपर मिलते हैं, फिर आप उस पर्सन को भुगतान करते हैं। लेकिन इंश्योरेंस में जब तक आप भुगतान नहीं करते हैं, तब तक आपको इंश्योरेंस रिसिप्ट नहीं मिलती है। ठीक है, इंश्योरेंस की रिसिप्ट नहीं मिलती, तो आप भुगतान की तारीख, उसमें भुगतान की एंट्री पहले होगी, बिल बाद में चढ़ता है। भुगतान की एंट्री पहले होगी, बिल बाद में चढ़ता है। तो भुगतान की एंट्री में देखा हमने, बैंक अकाउंट क्रेडिट। भुगतान की एंट्री में क्या देखा था हमने, बैंक अकाउंट क्रेडिट, है ना। तो और प्राप्त करने वाला कौन हो रहा है, हम मान लेते हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस। न्यू इंडिया एश्योरेंस। ठीक है, ये हमारा इंश्योरेंस करने वाला है। अभी ये प्राप्त करने वाला है, क्या प्राप्त कर रहा है, पैसे। ये पर्सनल अकाउंट है हमारा, तो ये अकाउंट डेबिट। ठीक, हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से जा रहा है बैंक अकाउंट, तो ये क्रेडिट। ठीक है, ये डेबिट और ये क्रेडिट, कितना, ये आएगा आपका 12,000 रुपये। ठीक है, फिर आपको, ये तो हो गई पेमेंट की एंट्री। अब आपके आते हैं बिल, हम कैसे चढ़ाते हैं। इसको बिल चढ़ाने के लिए आपको, आपका खर्चा तो कितने महीने का, अभी हम किस ईयर में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2021 में, 2021 की बात कर रहे हैं। तो 2021 में पेमेंट हो गई टोटल 12,000 रुपए की। ठीक है, अब हम बिल चढ़ाएंगे, तो खर्चा तो कितने महीने का बुक करना है, 9 महीने का। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का जो जीएल कोड होता है, वो आपका होता है 2 सीरीज में इंश्योरेंस का कोड। ये रहा, 2 सीरीज में इंश्योरेंस का कोड कितना है आपका,
ये देखिए हर टाइप के इंश्योरेंस, अगर आपने व्हीकल का, बिल्डिंग का, सबका सेम ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड इंश्योरेंस नहीं होता, लिमिटेड इंश्योरेंस होता है। तो इसका अभी व्हीकल का देख रहे हैं तो 22040002, 22040002, ठीक है। तो 22040002 इंश्योरेंस, सभी व्यय एवं हानियां डेबिट, ठीक है। 2, जब हमने इसको पेमेंट किया था तब कितना किया था हमने, 12,000 रुपये। तो अभी खर्चा कितने का बुक कर लिया, 9,000 रुपये का, ठीक है। हमने खर्चा कितने का बुक करा, 9,000 रुपये का। अब बच गए हमारे ये 3,000 रुपये, क्या बच गए हमारे ये 3,000 रुपये बच गए। अब इस 3,000 रुपये के लिए हम जाएंगे प्रीपेड इंश्योरेंस का लेजर, वो हमारी 4 सीरीज में है, वो हमारी किस में है, 4 सीरीज में है। ये देखिए प्रीपेड एक्सपेंसेस में ये प्रीपेड इंश्योरेंस 440, ठीक, 440, ये रहा हमारा 440300, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस। अकाउंट डेबिट, अब इसके अकाउंट को पूरा पूरा का पूरा क्रेडिट करना है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ये 3,000 रुपये से डेबिट, और ये टोटल 12,000 रुपये से क्रेडिट। ये पेमेंट हो गई, पहले इसको हमने डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर दिया, तो इसके अकाउंट में बैलेंस कितना हो गया, 0। ये एक्सपेंसेस किस ईयर बुक हो गए, ये हो गए 2021 के, और ये चला गया, ट्रांसफर हो गया, ये हमने ये P&L में चला गया, हमने देखा था P&L केवल इसी साल के लिए होता है। ये ट्रांसफर कहाँ हो गया, ये हो गया बैलेंस शीट में। ट्रांसफर कहाँ हो गया, सर ये हो टेली गया हमारे, वाली स्क्रीन नहीं दिख रही है। टैली वाली स्क्रीन में नहीं दिखा रहा मैं अभी आपको, अच्छा, आपको अभी इसी में बात करें, वाइड ठीक है। स्क्रीन नहीं समझा रहा हूँ मैं, अभी आपको टैली पे बता दूंगा, पहले हाँ, मैं आपको ट्रांजेक्शन वो करा दूँ ना। हाँ, और ये चला गया 21-22 में फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि बैलेंस शीट अगले साल जाती है, ये केवल एक ईयर के लिए होता है, ठीक है। तो ये एंट्री होती है टोटल इंश्योरेंस की। अब इस एंट्री को मैं टैली पे करके बताता हूँ और इसका एडजस्टमेंट बताता हूँ। चलिए अब अपन करते हैं इसका एडजस्ट, एंट्री करते हैं टैली पे, फिर इसको एडजस्टमेंट करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में आए, सबसे पहले हमने पेमेंट कर दिया वाउचर में, सबसे पहले हमने पेमेंट वाउचर करेंगे, F5, ठीक है, इंश्योरेंस, ठीक है। पार्टी प्राप्त करने वाला कौन है, प्राप्त करने वाला है न्यू इंडिया इंश्योरेंस, 31 जुलाई में न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। इसको कितने भुगतान किया हमने साल भर का, 12,000 रुपए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। जो चेक नंबर है वो मैंने डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने वाहनों के बीमा का भुगतान किया गया, क्लियर ये बात, वाहनों के बीमे का भुगतान किया गया। अब हम इसका बिल चढ़ाते हैं, अब हम इसका बिल चढ़ाएंगे। तो बिल हमेशा एफ F7 जर्नल, ठीक है। इसका बिल हमने चढ़ाया 1 अगस्त में। क्या दिखाया अपन ने, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का अपन ने, इंश्योरेंस व्हीकल का 9,000 रुपये तो इस साल के हो गए, करेंट ईयर के, जिस साल में हमने भुगतान करा। अभी 18-19 का है,
और जो बचे 3,000 रुपए है वो हमारे चले गए प्रीपेड इंश्योरेंस में। कितने चले गए हमारे? 3,000 रुपए। और न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी देखिए 12,000 रुपए से वापस क्रेडिट और जीरो। ठीक है, ये आपका 2000, ये मतलब ये आपका 18-19 का हो गया, मतलब जिस ईयर में भुगतान किया। और ये आपके 2019-20 में चला गया। कैसे चला गया अभी वो अपन देखते हैं। ठीक है, वो अपन देखते हैं अपन उसको। मैं आपको बैलेंस शीट में दिखाता हूँ। ये आ गया और इसमें लिख दिया इंश्योरेंस का 9 माह का व्यय इस वित्त वर्ष में लिया गया, बाकी का अगले वित्त वर्ष हेतु पूर्वदत्त किया गया। ठीक है, प्रीपेड किया गया। ठीक है, इस महीने इस साल के लिए तो 9,000 रुपए, अगले साल के लिए 3,000 रुपए। अब देखिए, अब देखते हैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस केवल एक ही साल का बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस एक ही साल का बनता है, ये अगले साल नहीं जाता ट्रांसफर होके। तो प्रीपेड इंश्योरेंस में आप देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव, ये इंश्योरेंस, ये 9,000 रुपए कहाँ आ गए आपके? प्रॉफिट एंड लॉस में, करंट वित्त वर्ष के। और वो 3,000 रुपए कहाँ चले गए? आपकी बैलेंस शीट में चले गए, आपकी बैलेंस शीट में चले गए। ये देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस, ये 3,000 रुपए, ये 3,000 रुपए आपकी अगले वित्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट में चले गए। अब इस अगले वित्त वर्ष में इस एंट्री को क्या करेंगे, क्योंकि ये हर साल दिखता रहेगा। ये अगले वित्त वर्ष चला गया तो अगले वित्त वर्ष भी तो खर्चा लेना पड़ेगा ना। जब तक आप बैलेंस शीट से कोई आइटम, अगर आपने डेबिट किया है तो बिना क्रेडिट किए निकाल नहीं सकते, और अगर क्रेडिट किया है तो बिना डेबिट किए निकाल नहीं सकते। तो अगले, अब जैसे देखिए ये पिछले वर्ष का इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। मैंने अभी इसको एडजस्ट नहीं करा, मैंने अभी इसको एडजस्ट नहीं करा पिछले साल का, तो देखिए अभी भी बैलेंस दिखा रहा है 26,085, जबकि ये इसी वर्ष में खत्म हो चुका है। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे होगी? इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होती है 1 अप्रैल में। आप आएंगे 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल में आप आएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस का खर्चा बुक करना है तो आपने इंश्योरेंस का खर्चा बुक कर दिया आपने 220, कितने का है? 26,085 रुपए का। और आपने प्रीपेड इंश्योरेंस पहले डेबिट किया था, पहले आपने डेबिट किया था, अब आपने उसे क्रेडिट कर दिया। ये देखिए पुराने साल का मैंने इस साल में आके कहाँ ले गया हूं मैं इसको खर्चे में ले गया हूँ। ये देखिए ये बढ़ गया, ये 9,000 रुपए इस ईयर में इंश्योरेंस करवाया था। पुराने साल में भी मैंने कुछ इंश्योरेंस करवाया था, उसका प्रीपेड 26,000 था, वो इस ईयर का खर्चा बुक कर दिया। ठीक है, तो इस वाले की जो नेक्स्ट ईयर जो 21-22 में जो अपन एग्जांपल देख रहे हैं, तो वो 2021-22 में एक जो एंट्री और होगी, वो एंट्री क्या होगी? वो होगी 2204002 इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, कितने से? 3,000 रुपए से। ठीक है, टू प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट 3,000 रुपए, ये 440300 वाला। ठीक सर, इस एंट्री में बताइए, अब इस एंट्री में कुछ समझ में ना आया हो तो क्यों किया? पहले बैकग्राउंड बता दिया क्यों करते हैं, फिर मैंने एंट्री आपको लिखित में समझा दी। अब आपको इस एंट्री को, अब जैसे ये 18-19 का है, तो जब 19-20 के अकाउंट्स करेंगे, जब 19-20 का करेंगे अपन, 19-20, तो उसकी बैलेंस शीट में आएंगे
प्रीपेड इंश्योरेंस, यहाँ पे देखिए प्रीपेड इंश्योरेंस में यहाँ पे ओपनिंग दिख रहा है, यहाँ पे ओपनिंग दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे एक जर्नल एंट्री पास करेंगे 1/4/2019 को, क्या रहेगी वो, इंश्योरेंस अकाउंट 3,000 रुपये और प्रीपेड इंश्योरेंस 3,000 रुपये का करके ये जीरो, ये आपका अकाउंट एडजस्टेड, ओपनिंग में डेबिट था, क्रेडिट करा 3,000 रुपये से, और करंट ईयर का हमने उसका खर्चा बुक कर लिया, एक्सपेंसेस। इस एंट्री में किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो अभी पूछ लीजिए। और किसी को और कोई डाउट हो और कोई टाइप की एंट्रियां मन में आ रही हो तो वो इसमें पूछ लीजिए। एंट्रीज वाला पोर्शन अब लगभग लगभग खत्म हो गया है। अब जो एंट्रीज, जो डे टू डे एंट्रीज हैं, जो आपके अकाउंटिंग रिलेटेड एंट्रीज है, वो अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। उसके लिए आप लोग एंट्रीज अब कर सकते हैं, अब आप लोग एंट्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो एंट्रीज मैं आपको बता रहा हूँ वो स्पेशल टाइप्स की एंट्रियां हैं, ठीक है। ये साल में एक बार होती हैं या कभी कभार ट्रांजेक्शन होने पे होती हैं। अब जो मैं आपको एंट्रियां बता रहा हूँ वो बहुत ही रेयर एंट्रीज होती हैं, जब ट्रांजेक्शन होने पे ही होती है, रेगुलर नहीं होती। रेगुलर एंट्रीज मैंने आपको पूरी कंप्लीट बता दी है। मैंने आपको एक्स्ट्रा क्या क्या बताया, एक लोन की एंट्री 3 महीने में एक बार होती है, एफडी होती है, कई जगहों पे एफडीज होती हैं, कई जगहों पे तो एफडीज भी नहीं होती, ठीक है। दूसरा मैंने आपको प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री बता दी। चौथा मैंने आपको स्टोर समझा दिया, जिनके यहाँ पे जस्ट इन टाइम है कि बल्क परचेज करते हैं तो उनके यहाँ पे स्टोर की एंट्री हो, सिर्फ सीधा एक्सपेंसेस बुक करते हैं, और जिनके यहाँ पे स्टॉक रखा रहता है उनके यहाँ पे एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है। तो मैंने आपको स्पेशल एंट्रीज बता दी है। अब आपकी जो एक स्पेशल एंट्री बच रही है वो साल में एक बार होती है, वो होती है डेप्रेसिएशन, मूल शरण, ठीक है। जब अपन ने एसेट की अकाउंटिंग सीखी थी, जब 4/12 से 4/10 में ट्रांसफर करना सीखा था, तब डेप्रेसिएशन का मैंने आपको छुड़वा दिया था, मूल शरण का। तो वो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट 5 मिनट के ब्रेक के बाद अपन वो कॉन्सेप्ट करते हैं डेप्रिसिएशन का, ठीक है। आज डेप्रिसिएशन अपन पूरा समझते हैं क्या क्या है। वैसे वैल्यूएशन ऑफ एसेट भी है एक टॉपिक पूरा, ठीक है। तो मैं आपको डेप्रिसिएशन पहले समझा देता हूँ, उसके बाद अपन वैल्यूएशन ऑफ एसेट समझ लेंगे पूरा, ठीक है। डेप्रिसिएशन इसलिए क्योंकि वो आपके अकाउंटिंग से रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग से रिलेटेड है। फिर उसके बाद एक अपन कल के सेशन में अपन रख लेते हैं वैल्यूएशन। अच्छा, अब आप मुझे मेन बताइएगा, मेरे पास कुछ टॉपिक्स बच रहे हैं, कैसे, एक बच रहा है बजट, एक बच रहा है फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, एक बच रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। ये 3 या 4 प्रकार के टॉपिक्स मेरे पास बचे हैं। मेनली तो ये 3 बचे हैं, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, आपका डेप्रिसिएशन, बैंक बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और फिक्स्ड एसेट हो गया, बैंक रिकंसिलिएशन हो गया, और तीसरा क्या बोला था मैंने, एफएआर, बीआरएस, और तीसरा क्या बोला था भूल गया मैं। तो इसमें से कौन सा टॉपिक अपन उठाएं, ठीक है। एक अपना था कौन कौन सा, बीआरएस, बजट, सॉरी बजट, बजट, बजट में जीएल कोडिंग वाले बजट की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जीएल कोडिंग वाला बजट की बात नहीं कर रहा हूँ। जीएल कोडिंग वाला बजट तो आप लोग बनवाते हैं और वो कोई कॉन्सेप्ट वाइज नहीं है, वो तो आपको ईएपीएम वाले बताएंगे। मैं आपको जो नगर परिषद का बजट बनाया जाता है उसे बनाने के टाइम पे क्या क्या कॉन्सेप्ट ध्यान में रखने चाहिए उस बात को अपन डिस्कस करेंगे। तो ये 3 टॉपिक है, तो इस 3 टॉपिक में से आप मुझे बता दीजिए कि पहले कौन सा कवर करें, ताकि अपन उसको प्लान करके मैं उसकी तैयारी कर दूँ। आपका बीआरएस भी है, एंट्री रिलेटेड भी है, टैली भी सिखाए जाएंगे उसमें, फिक्स एसेट रजिस्टर में भी टैली है, बजट में कोई टैली नहीं होता है, मतलब टैली का सॉफ्टवेयर का कोई यूज नहीं है। एक कंट्रोल है टैली का, वो मैं आपको बता दूंगा, यूज करना चाहे तो कर लीजिएगा, ठीक है। तो बजट का जो सॉफ्टवेयर, बजट का जो टॉपिक है, मेरे हिसाब से तो वो सबसे एंड में लेते हैं, पहले एफएआर कर लेते हैं और फिर बीआरएस कर लेंगे, ठीक। पहले एफएआर कर लेते हैं फिर बीआरएस कर लेते हैं। तो अभी इसके बाद तो अपन डेप्रिसिएशन करते हैं। अपन लेते हैं 3/15 हो रहे हैं,
3:20 पे वापस आते हैं, 3:20 पे रिज्वाइन कर लीजिएगा।